बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि वो अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, दोस्त, अजीजों के साथ मिलकर जिंदगी गुजारता है। वह दूसरे लोगों के बिहेवियर को मुतासर करता है और दूसरे लोगों के बिहेवियर से मुतासर होता है। हकीकत तो यह है कि हमारी जिंदगियां लाखों दागों से जो नजर आते हैं और जो नजर नहीं आते उनसे मुंसलिक हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है उसे अपने माई बहनों की तरफ देखकर स्माइल करता है, उनको पहचानना शुरू करता है और इसी स्माइल से उसकी सोशल लाइफ का आगाज होता है। फिर वो स्कूल जाता है तो सोशल लाइफ में और भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, रिलेशंस बनते हैं, नई दोस्तियां बनती हैं, वो नए लोगों को देखता है, नई दोस्तियां, बच्चा एक नई दुनिया में आता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि उसकी सोशल लाइफ बढ़ना शुरू हो गई है। फिर ये दोस्तियां परवान चढ़ती हैं, बच्चे इन दोस्तियों के बगैर नहीं रह सकते, जरूरत के वक्त मदद मांगना जैसे बिहेवियर शामिल हैं। लेकिन देखा गया है कि कुछ बच्चे ज्यादा सोशल नहीं होते, इन्हें तल्लुकात बनाने नहीं आते, उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो कुछ कह पाए, किसी से बात कर पाए। इवन कि जब उनको मदद की जरूरत होती है, उनको हेल्प की जरूरत होती है घर के अंदर या घर से बाहर, तो उनसे कुछ बोला ही नहीं जाता। इनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह टीचर्स को या दूसरे क्लास फेलो के साथ बात करें। फिर बड़े होकर भी वो ऐसे ही हो जाते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स, कोई बात उनको करनी नहीं आती। बचपन ही से जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है वहीं से बच्चों की सोशल लाइफ शुरू हो जाती है और यहीं से बच्चों को सोशल स्किल्स बतानी चाहिए और यहीं से उसको जिंदगी गुजारने की सोशल स्किल्स के लोगों के साथ मिलना, नई दोस्तियां बनाना, थिंकिंग, उसको यहीं से उसकी स्टार्ट हो जाती है और यहीं से उसको सोशल स्किल स्टार्ट करवानी है। बच्चों की सोच, थिंकिंग, बिहेवियर और रिलेशन सोशल होना शुरू हो जाते हैं। जहां हम बच्चों को दूसरी बहुत सी एजुकेशनल स्किल बताते हैं, वहीं बच्चों को सोशल स्किल्स बताना भी जरूरी है। अपने एजुकेशन स्किल प्रोग्राम के लेसन 5 में मैं आज जो स्किल बताना चाहती हूँ, जो बताने लगी हूँ, वो है बीइंग असर्टिव। जो लोग मेरा चैनल शुरू से देख रहे हैं उन्हें पहली स्किल्स याद होंगी। जो सबसे पहले थी, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले लिसनिंग, नंबर 2 फोकसिंग अटेंशन, नंबर 3 प्रैक्टिस, नंबर 4 सेल्फ टॉक एंड नाउ नंबर 5 बीइंग असर्टिव। यानी हमारे बच्चों के लिए अहम है कि वो इस काबिल हो कि वो अच्छे लफ्जों में, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरे बच्चों के साथ तल्लुकात बढ़ाना, तल्लुकात को डेवलप करना शुरू करें। अगर हेल्प की जरूरत हो तो बहुत धीमी लेकिन मजबूत आवाज, बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का इंतखाब को ले जा, इतना पोलाइट, इतना शाइस्ता रखे कि खुद ब खुद टीचर दूसरे क्लास फेलोज को अच्छा लगे, उनकी बात सुनते वक्त इत्मीनान का एहसास जागे, उनसे बात करते वक्त कंफर्टेबल फील करे। पर्सनैलिटी पोस्चर, जैसे सर ऊंचा और शोल्डर्स बैक की तरफ हो। मैं अपने हर लेसन में, अपने हर वीडियो में ये बताती हूँ कि ये तमाम स्किल जो बहुत जरूरी पॉइंट है, इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट करती हूँ कि अपनी हर स्किल हमने बच्चों को बचपन ही से सिखानी है। अगर थोड़े से जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बच्चों के किरदार में, बच्चों के बिहेवियर में मैच्योरनेस आ जाएगी, वो चाहे भी तो अपना जो है वो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। तो बचपन की जो पर्सनैलिटी है, जो बचपन की स्किल्स हैं, वो ही इंसान की सारी जिंदगी काम आनी है। इसी स्किल्स को, बीइंग असर्टिव को प्रैक्टिस करवाने के लिए, बीइंग असर्टिव को फॉलो करवाने के लिए, इस पे ध्यान देने के लिए मेरे पास घर में कि हम बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वो मेरे पास, मैं आपको उस मामले में आप पेरेंट्स को गाइड करवाती हूँ। कहा जाता है कि जैसे हम अपने बच्चों को घर में बोलना, बात करने का स्टाइल, पोस्चर, टोन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सिखाएंगे, वैसा ही वो बाहर जाके करेंगे। और ये बिल्कुल सही कहा जाता है, ये गलत नहीं है। नोटिस करें कि आपका बच्चा घर में कोई
काम करते वक्त, जैसे अपना रूम साफ करते वक्त, कोई किताब पढ़ते वक्त, कुछ लिखते वक्त डिस्टर्ब नजर आ रहा है, पहले बच्चे को टाइम दे के वो कुछ बोले, पहले बच्चे को टाइम दे के वो कुछ बोले, ना कि वो अकेला या वो अकेला हैंडल कर ले। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वो हैंडल ना कर पाए तो उसे गाइड करें, उसे बताएं कि बेटा आप हेल्प मांग लो, आप किसी से मदद मांग लो, मुझसे, अपने किसी बहन भाई से, अपने किसी रिश्तेदार से, अगर कंबाइंड फैमिली है तो उनसे ये कह दो एक्सक्यूज मी, या ये कह लें कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह हम अपने बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करवा के उनको घर में गाइड कर सकते हैं, उन्हें घर में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वेट करें कि आपका बच्चा असर्टिव वे से मदद मांग ले, ताकि घर के बाहर दूसरे बच्चों से भी जब वो स्कूल जाए तो उसको नीड हो मदद की या उसको हेल्प की जरूरत हो तो वो बैठा ना रहे, बल्कि हेल्प मांगे। हमने कई दफा देखा होगा कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें कोई काम होता है, उन्हें किसी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, या उन्हें कोई वो कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन वो चुप करके बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं पूछते। पूरा टाइम गुजर जाता है, पूरे छुट्टी तक का टाइम आ जाता है, बच्चा वैसे का वैसे बैठा, बैग बंद करके आराम से घर आ जाता है। या जिन माओं को थोड़ा बहुत ध्यान होता है, वो मदर्स ये जाके टीचर्स को कह देते मेरा ये बच्चा थोड़ा इस तरह का है तो इस पे ध्यान देना। लेकिन टीचर्स जो होती है वो दूसरे बच्चों के साथ भी उसने टाइम स्पेंड करना होता है, वो उसने एक ही टाइम पे काफी बच्चों को देखना होता है, तो वो अलहदा से ध्यान नहीं दे पाती, यहाँ तक कि बच्चा उसको खुद अपने तरफ मुतवज्जा करे कि टीचर आई नीड योर हेल्प। घर में प्रैक्टिस के अलावा भी मेरे पास आज एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो घर में मदर्स अपने बच्चों को करवा सकती हैं। बीइंग असर्टिव, एक हेल्प मांगने के लिए, अपना लेजा अच्छा हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप करने के लिए। प्रैक्टिस करवाने के बाद एक एक्टिविटी रखें जिसमें मदर वो खुद टीचर पर इंटेंट करेगी अपने आप को, ठीक है। तो जो अगर उसके दूसरे बहन भाई हैं तो वो क्लास फेलोज बन जाएंगे। थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी वैसा ही बना लें, टेबल चेयर। तो उसके बाद ये होगा कि आप मदर यानी टीचर जो वो बनी हुई है वो अपने आप को किसी नोट लिखने में, किसी एक्टिविटी में, जैसे कोई नोट लिखना है उसमें बिजी रखेंगी। तो फिर आपने नोट करना है आपका बच्चा क्या कहता है। बच्चे को प्रैक्टिस तो पहले से आपने थोड़ी सी दी होगी, तो फिर आपने बच्चों को देखना है कि बच्चा इस एक्टिविटी में वो हेल्प कैसे मांगता है। तो आप मदर यानी टीचर चेक करेंगे स्टेप कि आपके बच्चे ने मदद जो है वो आपसे हेल्प मांगते हुए इन बीइंग असर्टिव उन पॉइंट्स को फॉलो किया है। अगर आप बच्चे ने उन पॉइंट्स को फॉलो किया है तो आपके बच्चे ने बीइंग असर्टिव होने का पॉइंट अचीव कर लिया है। जी, पहले पॉइंट में होगा कि आपने देखना है कि आपका बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसका जो फेस है वो आप ही की तरफ है। उसके बाद आपने देखना है कि वो उसका जो लेजा था, उसके जो अल्फाज थे वो बिल्कुल क्लियर थे, ठीक है। वर्ड्स बिल्कुल कान पुरसकून थे, और अल्फाज का चुनाव स्पेशली जो बहुत नोट करने वाला कि रिस्पेक्टफुल था। जैसे मैं टीचर, मैं आई नीड योर हेल्प, एक्सक्यूज मी। और इसके बाद आपने ये देखना है कि अल्फाज पुरसकून थे, रिस्पेक्टफुल थे, और अगर ये पॉइंट्स अचीव हो जाएं ये सब कुछ, तो इसका मतलब है कि हमारा बच्चा स्कूल में जब उसको अपने किसी क्लास फेलो की या टीचर्स को उसने अपनी तरफ मुतवज्जा करना है तो वो अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके के साथ हेल्प मांग सकता है। उसका हेल्पिंग बिहेवियर, उसका बीइंग असर्टिव अच्छे जो है वो गोल हमने अचीव कर लिया है। आज इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह कि हम अपने बच्चों को सोशलाइज कर सकते हैं और कब हमारे बच्चों को सोशल स्किल्स की जरूरत होती है, स्पेशली जब वो घर से बाहर स्कूल में जाते हैं तो उनको मदद की जरूरत होती है। तो वो किस तरह असर्टिव वे में मदद मांग सकते हैं। असर्टिव वे में हम बच्चों को बताते हैं कि जिस पर्सन से बात कर रहे हो फेस उसकी तरफ हो, अपना सर ऊंचा और शोल्डर बैक की तरफ हो, पोस्चर इस तरह का हो, आवाज बहुत धीमी लेकिन मजबूत हो, रिस्पेक्टफुल, बहुत इज्जत के साथ उन अल्फाज का चुनाव किया जाए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत
अच्छी हो, अपने बच्चों को असर्टिव वे का आदी बनाए। ये हेल्प करेगा उनको कंटिन्यू सीखने में। अदरवाइज हमारे बच्चे स्टक होके रह जाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे और किसी से कुछ पूछ नहीं पाएंगे, और उनके लिए ये अच्छी स्किल नहीं होगी, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।